नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक बड़ी सूचना दे रहा हूं। अभी कल 6 तारीख और परसों 7 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है और इस बार एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो कि ये कह लें कि जैसे 3 पीढ़ी है और 3 पीढ़ी में किसी एक पीढ़ी के हिस्से ऐसा या 4 पीढ़ी के हिस्से में से 4 पीढ़ियां गुजर जाएं तो उसमें से किसी एक पीढ़ी के हिस्से ऐसा योग आता है। ऐसा महाशक्तिशाली योग आ रहा है जन्माष्टमी के ऊपर। इसकी जानकारी आपको दूंगा, कैसा दुर्लभ और शक्तिशाली योग है, इस पे क्या क्या किया जा सकता है, किस प्रकार के लाभ होंगे। जन्माष्टमी पे व्रत, पाठ, पूजा, जाप, हवन जो करना है, कैसे करना है, और जो नहीं कर सकते इतना वो कम से कम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका फल कम से कम 10 लाख गुना होगा। कम से कम 10 लाख गुना इसका फल है आप जन्माष्टमी पे जो करेंगे। अब भगवान कृष्ण का इतना दुर्लभ योग क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को और बुधवार के दिन हुआ था। और ये तीनों चीज जब इकट्ठी हो जाए, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी और बुधवार, तो ऐसा योग जब तीनों की तीनों आ जाएं, 3 या 4 पीढ़ी में एक पीढ़ी के हिस्से ऐसा योग आता है। जीवन में एक बार किसी के आ गया एक पीढ़ी के, तो धन्य धन्य हो सकती है इतने योग से। इतनी इसका महत्व है। अब इस समय पे आप क्या क्या कर सकते हैं। कल 6 तारीख से अष्टमी है और परसों 7 तारीख को 4:15 बजे तक अष्टमी चलेगी। 4:15 बजे तक, यानी कि कल भी अष्टमी है और परसों भी, तो दोनों दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दोनों दिन होगी। ज़्यादा महत्व कल होगा लेकिन परसों भी होगा, 7 तारीख को भी होगा। दोनों दिन में आप कर सकते हैं, चाहें तो दोनों दिन इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें क्या क्या करना है, एक तो व्रत करना है और रात में जागरण का महत्व है। जागरण का अति महत्व है, बहुत सारे फायदे हैं इसमें, सारा बता रहा हूँ। जागरण आप पूरी रात कर सकते हैं, यानी कि कल। और जाग के करना क्या है, मंत्र जाप करना है, भक्ति करनी है, यही चीज़ें। कुछ लोग फिल्मी धुन लगा के गीत गाने टप्पे लगा के नाचते हैं, वो सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, वो बस एक मनोरंजन का साधन होता है। वो अध्यात्म या भक्ति से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। एक आपने गाने वाला बैठा लिया, उधर लोग नाच रहे हैं, उधर ठुमके लगा रहे हैं उल्टे पुल्टे, वो सब सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन होता है, अध्यात्म नहीं होता। भक्ति तब होगी जब आप रात में जागरण करेंगे और शांति से बैठ के मंत्र जाप करेंगे। सबसे ज़्यादा मंत्र जाप कौन सा करना चाहिए? पहला, यानी कि कल पूरा दिन और रात्रि में जागरण के साथ। इसका फल 10 लाख गुना बता रहा हूँ। ऐसे और बहुत सारे छोटे छोटे फायदे हैं, सब बता रहा हूँ। तो जागरण जब करेंगे मंत्र जाप करना है। यदि आप चाहें तो भगवान नारायण के किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, किसी भी, या गुरु मंत्र हो या कोई और, या आपके पास गुरु मंत्र ही है तो उसका भी जाप कर सकते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मंत्र भगवान शिव का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, कोई भी हो, वो मूल रूप से परमात्मा एक ही है। उसी के बहुत सारे स्वरूप हैं, किसी भी मंत्र से परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। सबसे अच्छा, यदि भगवान नारायण का जाप करेंगे तो वो पूरी रात जितना आप कर सकें उतना जाप करें। बीच में ज़्यादा ही थक जाएं तो 1-2 घंटा आप सो सकते हैं, लेकिन जागरण करेंगे तो व्रत का जो फल है, और व्रत के लिए एक चेतावनी भी है, इसको समझ लेना, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होगा। क्योंकि इसका पहले तो बता दिया, कल व्रत भी है परसों भी है, लेकिन व्रत कल वाला कल शाम को आप नहीं खोल सकते। फल फ्रूट खा सकते हैं, हल्का फुल्का फल फ्रूट इत्यादि, दूध ले सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करना। तो खुलेगा कब? वो परसों को 4:15 बजे, 7 तारीख को, यानी कि एक तरह से 1.5 से 2 दिन का वो व्रत हो जाएगा। 1.5 दिन का तो कम से कम है। क्यों? क्योंकि यदि हम जब रोहिणी नक्षत्र हो उस समय पे यदि व्रत खोल दें तो फायदे की जगह 4 गुना लॉस हो जाता है। 4 गुना जो आपका फल बनना है उससे 4 गुना और अधिक नाश हो जाएगा। और यदि अष्टमी तिथि चल रही है उस समय पे आप अपना व्रत खोलते हैं तो 8 गुना नुकसान होता है। ये खास बात ध्यान में रखने की है।
रोहिणी में और रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि पे व्रत नहीं खोला जाता, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होगा। तो व्रत कब खोलना है? अगर आपने कल व्रत रखा है तो परसों को 4:15 बजे के बाद आप व्रत खोलें। अगला, व्रत जो लोग नहीं कर सकते कल या परसों या इतना लंबा व्रत नहीं कर सकते, उनके लिए एक और जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो बताया गया है कि जो लोग व्रत नहीं कर सकते, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, व्रत नहीं कर सकती, इसका लाभ लेना चाहती हैं, क्या करेंगी वो? तो कम से कम कल अथवा परसों अथवा दोनों दिन किसी ब्राह्मण को जो कि कर्मकांडी हो, खाली नाम का ब्राह्मण नहीं चाहिए, पीछे शर्मा लगा दिए, कर्मकांडी जो कि कम से कम भजन पाठ गहराई से करने वाला हो, या अपना जो पंडित जी लोग करवाते हैं पाठ पूजा, ऐसे पंडित को लेके पहले उसको भोजन करवाएं, फिर उसको इतना सारा भोजन कच्चा या बना के साथ में दे दें कि उसका वो पूरा दिन उपयोग कर ले। जो लोग नहीं कर सकते, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, इनके लिए विशेष छूट होती है। या जो कोई ऐसा है दवाई खानी है वो नहीं छोड़ सकता, तो वो किसी पंडित जी को भोजन करवा दे और उतना भोजन साथ में दे दे, कच्चा अथवा पक्का, सारी सामग्री की वो उसको बना के 2 टाइम खा लें, 1 दिन का कम से कम भोजन दे दे, दोनों दिन इसको कर सकते हैं, इससे व्रत का लाभ मिल जाएगा। और इससे एक और उपाय भी है, 10,000, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया, 10,000 मंत्रों का जाप, 10,000 मंत्रों का जाप ज्ञात्री का बताया गया है। यदि आप रात्रि में ये करते हैं तो उससे भी व्रत का आपको फल मिलेगा। जो मंत्र की शक्ति आप देखेंगे वो शायद आपने कभी देखी ही नहीं होगी। इस योग के ऊपर जो मंत्र जाप करते हैं उसका एक अद्भुत नशा, एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत ऊर्जा आप महसूस करेंगे, असीमित ऊर्जा को आप फील कर पाएंगे कल और परसों को। इसके अलावा कल व्रत का ये खास ध्यान रखना, जो कल व्रत रखेंगे परसों 7 तारीख को 4:15 बजे से पहले नहीं खोलना है, नहीं तो नुकसान होगा, इससे अच्छा व्रत ना रखें। जो भी आप मंत्र जाप करेंगे, आप एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उसका फल 10 लाख गुना है, 10 लाख गुना बताया गया है। भगवान नारायण ने खुद नारद को बताया है इस व्रत की महिमा। सूर्य ग्रहण के बराबर, सूर्य ग्रहण एक अद्भुत दुर्लभ घटनाएं होती हैं, उसके बराबर छोटे छोटे इसमें अनुष्ठान कर लें। 2,000, 10,000, 50,000 मंत्रों का, कितना भी मंत्रों का अनुष्ठान से इतनी इतनी ऊर्जा बनती है। और इस समय पे जो आप प्रभाव देखेंगे मंत्र जाप का, भक्ति का, हवन का, वो आपने शायद जीवन में कभी भी नहीं देखा होगा। इतनी हाई क्लास की ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, धरती सब कुछ एक विशेष तरह की लाइन में आ जाते हैं। दूसरा, कल एक और गुप्त चीज़ बताता हूँ, कल काली सिद्धि का दिवस भी है। कल 6 तारीख को काली सिद्धि दिवस है, यानी कि महाकाली के किसी भी बीज मंत्र का यदि आप पूरी रात जाप करते हैं, मंत्र जागृत हो जाएगा एक ही रात्रि में। चाहे उसका विधान हो कि वो 10 लाख मंत्र जाप करने ही पड़ेंगे तब होगा, लेकिन यदि इस रात्रि आप कल की रात्रि पूरी रात जाग के आप करेंगे, क्योंकि जागरण कल ही होगा 6 तारीख को, ठीक है, परसों फिर 4:15 से नौमी लग जाएगी। तो यदि काली माता के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो एक ही रात्रि में मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बराबर इसका जो महत्व है वो कहा गया है। इसके अलावा नहाने के लिए जब नहाएं तो थोड़े से पानी में काले तिल डाल के उससे नहाएंगे, उससे पितृ तृप्त होंगे। दूसरी, आध्यात्मिक ऊर्जा जिसको कहते हैं पुण्य, वो कई गुना बढ़ जाता है। तिलों का महत्व ही यही होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा अर्थात पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। जितने तिल, एक एक तिल होता है वो लाखों लाख एक तरह से भंडार के बराबर पुण्य उत्पन्न कर देता है। खासकर कल पितरों की तृप्ति के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया कि पितरों की तृप्ति जो 6 तारीख है कल अथवा परसों 7 तारीख को 4:15 से शाम के बता रहा हूँ, शाम के 4:15 से पहले यदि आप पितरी तर्पण करते हैं। पितरी तर्पण कैसे करना है किसी को नहीं आता, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। YouTube के ऊपर सर्च करें पितरी तर्पण कैसे करें, मनीष शर्मा लिख दें पीछे, बहुत सिंपल तरीके से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें पितरी तर्पण करना बताया हुआ है। उससे क्या होगा, एक बार के तर्पण से पितृ 100 वर्ष तक तृप्त रहेंगे। बहुत लोगों को पितरी दोष, इस तरह के दोष होते हैं, यानी कि पितरों से आपका पीछा छूट जाएगा। जो पितृ अतृप्ति के कारण आपको परेशान कर रहे हैं, अतृप्त हैं, उनको
पानी नहीं मिल रहा, भूखे प्यासे मर रहे हैं आत्माएं वो, तो उनको तृप्ति मिल जाएगी इस समय पे। पितृ तर्पण 100 एक बार का किया हुआ कल कर लें, सबसे ज़्यादा महत्व होगा। कल ना कर सके तो परसों 7 तारीख को कर लें, 4:15 से पहले। पितरों का जो लाभ होगा, पितरों को जो तृप्ति होगी वो एक बार के तर्पण से इतनी होगी, नहीं तो हम साल कई बार तर्पण करते हैं, लेकिन एक बार में इतनी होगी, पितर 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। तो आपको जीवन में उस जो अतृप्ति के कारण पितर परेशान करते हैं वो कभी आपको नहीं कर सकेंगे। तो ये जानकारी थी, इसका जितना आप उपयोग कर लें उतना अधिक अच्छा होगा। ये योग खासकर ऐसा है जो कई पीढ़ियों में एक बार आता है। मनुष्य के जीवन में एक बार भी आ जाए ऐसा योग तो परम सौभाग्यशाली इंसान होता है। और उस तक ये जानकारी भी पहुंच जाए तो समझें स्वयं परमात्मा ने उसको चुना है कि वो इसका लाभ ले सके। बाकी आपके ऊपर डिपेंड होता है, कर्म के ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार।